यूपीएससी, जिसका हिंदी नाम संघ लोक सेवा आयोग है, उसी के बारे में हम लोग कुछ चर्चा करेंगे इस वीडियो में। यूपीएससी एक परीक्षा कंडक्ट करता है जिसका नाम सिविल सर्विस है, जिसका नाम सिविल सर्विस है। और इस परीक्षा में कुछ ऑप्शनल पेपर रखने होते हैं। ऑप्शनल पेपर्स जैसे कि मैथमेटिक्स, तो हम लोग ऑप्शनल मैथमेटिक्स का ही चर्चा करेंगे, ठीक है। यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल, इस वीडियो में जो हम लोग चर्चा करेंगे यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल। अब इसके बारे में चर्चा करेंगे तो इसमें हम लोग क्या क्या चर्चा करेंगे, ये बातें रह जाते हैं। तो यूपीएससी जो मैथमेटिक्स ऑप्शनल लेता है उसका सिलेबस क्या है, उसका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, वो किस तरीक़ा से क्वेश्चंस पूछता है, इन्हीं विषयों पे हम लोग चर्चा करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यानी सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक वह यह होता है कि अधिकांश लोगों को ये कन्फ्यूजन्स होते हैं। वह कन्फ्यूजन क्या होता है, वह ये होता है कि उनके माइंड में ये क्वेश्चंस होते हैं कि क्या हम जीएस जनरल स्टडीज के पेपर को हिंदी मीडियम में लिखें और ऑप्शनल को इंग्लिश मीडियम में लिखें, यानी ऑप्शनल जो हमारा मैथमेटिक्स है उसे इंग्लिश मीडियम में लिखें। यही क्वेश्चंस माइंड में आते रहता है और ये इसी बात को वो क्लियर नहीं कर पाते हैं और इस कंफ्यूजन से वह हमेशा माइंड में डाइवर्ट रहते हैं। तो ये बात आप लोगों को बताना चाहेंगे कि हम लोग जनरल स्टडीज के पेपर को हिंदी मीडियम में लिख सकते हैं और मैथमेटिक्स को इंग्लिश मीडियम में भी लिख सकते हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए खास होने वाला है जो कि हिंदी बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं। हिंदी बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स में जनरली होता क्या है, वह हिंदी मीडियम से में होते हैं 10th तक, उसके बाद आते हैं 11th 12th इधर ग्रेजुएशन करते हैं और वो धीरे धीरे इंग्लिश मीडियम की ओर बढ़ते हैं। और जब वो 11th में आते हैं तो जनरली वो साइंस रख लेते हैं और उसके बाद साइंस रख लेते हैं यानी आईएससी करते हैं, फिर बीएससी करते हैं, कुछ बीटेक्स भी कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, उन लोगों को तो इंग्लिश में लिखने की आदत हो जाते हैं लेकिन उतना थॉट्स जनरेट नहीं हो पाता है। सॉरी, क्षमा चाहेंगे, हम ये सारे लोगों के लिए नहीं बोल रहे हैं, ये बात किन्हीं लोगों के लिए बात बोल रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि सारे लोगों को जनरेट नहीं हो पाता है, हो जाता है जनरेट। हम वैसे स्टूडेंट्स के लिए बोल रहे हैं जिनके पास ये प्रॉब्लम्स होते हैं। तो आप लोग माइंड मत कीजिएगा इस सेंटेंस को। तो आईएससी करते हैं, फिर उसके बाद वो ग्रेजुएशन करते हैं और अगर ग्रेजुएशन में वो फिर क्या कर लिए, बीएससी कर लिए या फिर बीटेक कर लिए, इस प्रकार से कुछ करते हैं। तो उनका होता क्या है, बीएससी अगर मैथमेटिक्स से किए तो उनका मैथ्स का बैकग्राउंड बन जाता है, बीटेक किए तो वहाँ पे भी उनका मैथ्स का बैकग्राउंड बन जाता है। अब तो इनका मैथ्स का बैकग्राउंड बन गया, लेकिन अगर मैथ्स का बैकग्राउंड बना लिए और ये बीएससी भी इंग्लिश मीडियम में लिखते हैं, बीटेक भी इंग्लिश मीडियम में लिखते हैं, आईएससी भी इंग्लिश मीडियम में ही लिखते हैं, यहाँ तक तो ठीक है। इन लोगों के पास इंग्लिश में लिखने का तरीका जनरेट हो जाते हैं, ये मैथ्स को इंग्लिश में लिख सकते हैं, कोई भी चीज़ साइंस के सब्जेक्ट को इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, सारा कुछ इंग्लिश में कर सकते हैं। लेकिन रही बात अगर जनरल स्टडीज की ओर जाएं तो उस समय इंग्लिश में उसे पढ़ के समझने में थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम्स आता है और वो चीज़ को वो समझ लेंगे लेकिन ज़्यादा टाइम व्यतीत करेंगे, बहुत ही ज़्यादा समय देना पड़ेगा। तो ये माइंड उनके पास रहता है। तो हम बताना चाहेंगे कि आप इस नोटिफिकेशंस में क्लियरेंस किया हुआ है आपका प्रॉब्लम को। आप चाहें तो आप जनरल स्टडीज को हिंदी मीडियम में पढ़िए। हम जानते हैं हिंदी मीडियम में के स्टूडेंट्स के पास बहुत ही ज़्यादा क्षमता होता है एनालिसिस करने का। तो आप जनरल स्टडीज के पेपर को हिंदी मीडियम में पढ़िए और अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड के हैं तो आप अपना मैथ्स ऑप्शनल रखिए, अपना मैथ्स क्या रखिए, ऑप्शनल रखिए और उसे इंग्लिश मीडियम में ही लिखिए और अपना सिविल सर्विस का एग्जामिनेशन को लिखिए।
अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड के हैं तो ऐसा करने से आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, ये मेरा अनुमानित आइडिया है। ठीक है, तो आइए आगे आप लोगों की इच्छा जैसा हो, लेकिन हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या ये बातें सही है या नहीं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं इसी पॉइंट पे, और साथ ही साथ हम लोग मैथमेटिक्स ऑप्शनल के एग्जामिनेशन पैटर्न्स को देखेंगे, और हम लोग बीएससी मैथमेटिक्स या फिर बीटेक्स में क्या क्या चीज़ें पढ़े हैं, हम लोग मैथ्स बैकग्राउंड के कैसे बन जाते हैं, या फिर क्या, इन्हीं बातों पर डिस्कस करते हैं। ये जो नोटिफिकेशन है ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आप चाहें तो खुद से इसका एनालिसिस कर सकते हैं। आप लोग भी यूपीएससी के ऑफिशियल साइट पे जाके इसका नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इसे हमने जानबूझ के हिंदी मीडियम के नोटिफिकेशन से ही बता रहे हैं, हम चाहते हैं तो इसे इंग्लिश मीडियम के नोटिफिकेशन से भी बता सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं हिंदी बैकग्राउंड का स्टूडेंट है तो हम लोग को ज़्यादा हिंदी समझ में आता है, लेकिन जब मैथ्स की बात आए तो हम लोग इंग्लिश में ही समझते हैं, ये भी क्वेश्चन है। अदर चीज की बात करें तो हम लोग हिंदी में समझते हैं, लेकिन मैथ्स की बात करें तो हम लोग उसके लिए इंग्लिश में समझते हैं। तो जब भी हम लोग मैथमेटिक्स की बात करेंगे तो हम लोग उसे इंग्लिश में देखेंगे, और अदर चीज की बात करें तो हम लोग हिंदी में देखेंगे। तो हम लोग नोटिफिकेशंस देख रहे हैं, तो आइए हम लोग इसे हिंदी में देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से सीधा चल जाएंगे, ये 2020 का ही है, आप लोग देख पा रहे होंगे, ये जो है नोटिफिकेशन 2020 का है। उसके बाद हम लोग सीधा यहाँ से चल जाएंगे पेज नंबर 20 या फिर 22 होगा, अभी हमको कंफर्म याद नहीं, जब जाएंगे तभी हम लोगों को पता चल जाएंगे। सीधे चला जाएंगे तो वहीं पे हमारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग पहुंच गए यहाँ पे, आप लोग देख पा रहे हैं ये जो है हमारा पेज नंबर 21 है। ठीक है, पेज नंबर 21 में एक टिप्पणी 5 लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, खुद से मिला सकते हैं नोटिफिकेशंस में क्या ये बात सही है या फिर गलत है। अब इसी को हम लोग पढ़ते हैं। पहले, सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को निम्नलिखित प्रकार की सूचना का उल्लेख ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय ही करना होगा। ये जो इन्फॉर्मेशन हैं वो आप जब ऑनलाइन भरने जाइएगा फॉर्म उसी समय देना पड़ेगा, ऐसा कर रहा है क्योंकि ये हाउ टू अप्लाई में लिखा हुआ है। ठीक है, इसीलिए इस बात को यहाँ पे किया। आगे लिखता है, सिविल सेवा प्रधान परीक्षा तथा भारतीय वन सेवा प्रधान परीक्षा के केंद्रों का विवरण। तो जब आप फॉर्म भरने जाइएगा उस समय आपसे पूछ लेगा कि आप एग्जाम कहाँ पे लिखना चाहते हैं, यानी आपका सेंटर कहाँ होगा। ठीक है, इस बात को पूछ लेगा। फिर आगे बोलता है, दोनों परीक्षाओं के लिए वैकल्पिक विषयों का चयन, यानी जो आप ऑप्शनल रखना चाहते हैं वो चीज़ भी पूछेगा। हम लोग को तो डिसाइड करनी है पहले, हम लोग क्या रखेंगे, मैथमेटिक्स। आगे लिखता है, ग में सिविल सेवा प्रधान परीक्षा हेतु परीक्षा देने का माध्यम। फिर पूछता है कि आप जो सिविल सर्विस का एग्जाम लिखने वाले हैं उसमें मेंस को किस मीडियम में लिखिएगा, हिंदी, इंग्लिश या फिर और कोई भाषा में। तो हम लोग तो हिंदी में रखने वाले हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हिंदी। आगे लिखते हैं, वैकल्पिक विषय यानी ऑप्शनल सब्जेक्ट, वैकल्पिक विषय के प्रश्न के लिए परीक्षा देने का माध्यम का चयन जब सिविल सेवा परीक्षा है तो परीक्षा देने का माध्यम में भारतीय भाषा चुनी गई हो। तो ये बोलता है कि वैकल्पिक विषय के प्रश्न के लिए परीक्षा देने का माध्यम, यानी जो हम लोग ऑप्शनल सब्जेक्ट रख रहे हैं उसका उत्तर देने के लिए मीडियम बताइए। तो जब हमको पूछेगा तो हम लोग क्या बता देंगे, हम लोग रखना चाहते हैं इंग्लिश, लेकिन ये पूछेगा तब जब हम लोग किसी एक भारतीय भाषा को रखे होंगे मुख्य परीक्षा के लिए तब। तो हमने तो पहले से भारतीय भाषा हिंदी चूज करके रखा है क्योंकि हमारा हिंदी भी क्या है, एक भारतीय लैंग्वेज है जो कि हमने सिलेक्ट कर लिया है, तो हमसे पूछेगा ही कंपलसरी। अगर हम जीएस के लिए अगर हम इंग्लिश सिलेक्ट कर लेते तो हमसे नहीं पूछता, हमसे ऑप्शनल के लिए वो नहीं पूछता, वो ऑटोमेटिक इंग्लिश ही समझ लेता। लेकिन अगर हम लोग जीएस के लिए हिंदी रखे तो हमसे पूछेगा कि आप बताइए ऑप्शनल किस वे में, किस भाषा में रखना चाहेंगे, तो हम लोग वहाँ पे हर हाल में क्या रखेंगे, इंग्लिश। तो यहाँ पे तो क्लियर हो गया कि इंग्लिश, हम लोग मैथमेटिक्स को इंग्लिश में लिख सकते हैं, बाकी जीएस को हम लोग हिंदी में लिख सकते हैं। ठीक है, आगे लिखता है, सिविल सेवा परीक्षा के लिए अनिवार्य भारतीय भाषा। ये लिखता है सिविल सेवा परीक्षा के लिए अनिवार्य भारतीय भाषा, जो कि हम लोग अनुसूची 8 में देख सकते हैं, जो कि हमारा संविधान बतलाता है कि कौन कौन से भाषा हैं। वो चीज़ यहाँ पे जिक्र किया है नोटिफिकेशंस में भी, तो हम लोग धीरे धीरे देखते हैं। और इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन हैं जिसे हमने यहाँ पे पहले से करके रखा है डार्क। तो आइए अब देखते हैं।
थोड़ा सा और इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि प्रारंभिक तथा प्रधान परीक्षा की रूपरेखा तथा विषय। ये बोल रहा है पीटी और मेंस, यानी जिसे प्रीलिम्स भी आप लोग कहते हैं, प्रारंभिक परीक्षा, और मेंस जिसे आप लोग मुख्य परीक्षा कहते हैं। उसमें क्या होगा, प्रारंभिक परीक्षा है, इस परीक्षा में 2 अनिवार्य प्रश्न पत्र होंगे जिसमें से प्रत्येक प्रश्न 200 अंक का होगा। ये सब बातें तो आप लोग जानते हैं, फिर भी बता देते हैं। दोनों ही प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ होगा, यानी ऑप्शनल होगा। आगे लिखता है सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का पेपर 2 आर्क पेपर होगा जिसके लिए न्यूनतम आर्क अंक 33% निर्धारित किए गए हैं। ये जो बोल रहा है कि पेपर 2 जो होगा प्रीलिम्स का, वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा जिसमें आपको 33% मार्क्स लाना होगा। बोलता है प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होगा, इसके लिए आप लोग कोई चिंता नहीं कीजिए। पाठ्यक्रम संबंधी विवरण खंड 3 भाग क में दिया गया है, ये सब चीज खंड भाग क में दिया गया है। ये सब चीज से हम लोगों को कोई अभी नहीं, जो चीज चाहिए जानकारी मुख्य उसी पे चर्चा करेंगे। आगे लिखता है ख प्रधान परीक्षा मुख्य परीक्षा लिखित परीक्षाओं में निम्नलिखित प्रश्न होंगे। आर्क पत्र का प्रश्न पत्र क में संविधान के 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में से उम्मीदवार द्वारा चुनी गई कोई एक भाषा, आप बोले थे 8वीं सूची में जो होता है भाषा, उसी में से कोई एक भाषा आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। जनरली आप यहाँ पे हिंदी ही रखिएगा, ठीक है। आप लोग का हिंदी, अगर इंग्लिश रखते हैं तो यहाँ पे इंग्लिश भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी ये मत कंफ्यूज कर लीजिएगा कि क्या होगा नहीं होगा, यहाँ पे आप इंग्लिश रख सकते हैं, लेकिन अगर आपको हिंदी मीडियम के तो हिंदी रखिए, कोई दिक्कत नहीं है उतना। इंग्लिश भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर होगा प्रश्न पत्र ख, ठीक है। इसमें क्या बोलता है, अंग्रेजी होगा 300 अंक का, यानी अंग्रेजी आपका वरीयता क्रम के लिए 3 प्रश्न का आधार बनाया जाएगा, और ये जो है आपका रैंकिंग के में भी ऐड होगा। तो इतना है हमारा, ये सब बातें थे। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि निबंध, ये सब चीज आप लोग तो जानते हैं। सामान्य अध्ययन 1 होता है, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, ये सब चीज आप लोग जानते हैं। हम लोग को ऑप्शनल में डिस्कस करना है। वैकल्पिक प्रश्न पत्र 1, यहीं पे हम लोगों का बात आ गया था। प्रश्न पत्र 6 यहीं से स्टार्ट हो जाता है हमारा ऑप्शनल। 250 अंक का एक पेपर, दूसरा भी पेपर भी 250 अंक का। अगर बात करें तो कुल एग्जाम हमारा, कुल एग्जामिनेशन का जो अंक होगा वह 2025 होगा। ये आप लोग देख लीजिएगा, ये सब चीज आप लोग पहले से जानते हैं। हमारा जो मुख्य है उसी पे चर्चा हम लोग करेंगे। आप देखिए अनुसूची 8 में जो कौन कौन से भाषा हैं, तो देखिए अनुसूची और 8 में असमिया है, ये भी भारतीय भाषा है, बंगाली, गुजराती, हिंदी जो कि हम लोग रखना चाह रहे हैं, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुर, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृति, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये सब के सारे क्या है, हमारा भारतीय संविधान के 8वीं सूची में अंकित भाषा है। तो इन्हीं में से किसी एक को आप रखिएगा तो आपको ऑप्शनल के लिए अलग से भाषा रखने का ऑप्शन दिया जाएगा। अगर आप पहले लिखे हुए चीज हाउ टू अप्लाई से अगर क्लियरेंस नहीं हो पाए हैं तो आइए यहीं पे और एक देखते हैं। इसमें भी नोट में दिया गया आहर्क भाषाओं प्रश्न पत्र क तथा ख को छोड़ के, क और ख को छोड़ दीजिए, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उम्मीदवारों को सभी प्रश्नों के उत्तर संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किसी भी भाषा या अंग्रेजी में देने का विकल्प होगा। ये बोल रहा है कि क और ख, जहाँ पे क में हमको लैंग्वेज चूज करना था और ख में इंग्लिश था, ये तो कंपलसरी था, ऊपर में आप लोग देखे थे, वो सब चीज को भूल जाइए, ठीक है। हम लोगों को जो सीखना है उसी चीज को, यानी हम लोगों को जानना है, उसकी चर्चा कर रहे हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किसी भी भाषा या अंग्रेजी में देने का विकल्प होगा। बोल रहा है प्रश्न पत्र क और ख को छोड़ के आप किसी भी विषय को संविधान के किसी भी भाषा में लिख सकते हैं, ठीक है। किसी भी भाषा या अंग्रेजी में देने का विकल्प होगा, आप उसे संविधान के किसी भी भाषा में लिखिए या फिर इंग्लिश में लिखिए। फिर बोलता है इसके बावजूद ऐसे उम्मीदवार को वैकल्पिक पेपर अंग्रेजी में लिखने का भी विकल्प होगा यदि उन्होंने आर्क भाषा पेपर क और ख को छोड़कर पेपर 1 से लेकर 5 को भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं में से किसी एक में लिखने का विकल्प चुना है।
तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इसके बावजूद आप जो ऑप्शनल पेपर है उसे आप इंग्लिश मीडियम में लिख सकते हैं, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि जो पेपर 1 से लेके पेपर 5 तक होगा उसे आपको हर हाल में भारतीय संविधान के 8वीं सूची में अंकित किसी एक भाषा से लिखना पड़ेगा, जो कि हमारा क्या होगा, हिंदी। ये तो क्लियर हो गया। तो हमें अब विश्वास है कि आपका जो क्वेश्चन था कि हम लोग जीएस को हिंदी में लिखें और ऑप्शनल जो हमारा मैथमेटिक्स है उसे इंग्लिश में लिखें, वो सारा के सारा कंफ्यूजन इस नोटिफिकेशंस में दूर हो गया होगा। आप इसका वेरिफिकेशन कर सकते हैं, यूपीएससी के ऑफिशियल नोटिफिकेशंस को डाउनलोड करके आप खुद से इस चीज़ को मैच कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग जाते हैं इसके मैथमेटिक्स ऑप्शनल के सिलेबस की ओर। ठीक है, तो अब हम लोग जाते हैं इसके सिलेबस को, देखते हैं कि हमारा सिलेबस क्या होने वाला है। तो आइए हम लोग पहुंचते हैं इसके सिलेबस की ओर। चलिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं हमारा जो ये होने वाला है ऑप्शनल, उसमें 2 पेपर होते हैं। ठीक है, एक पेपर 1, पेपर 2। अगर हम पेपर 1 की बात करें, मैथमेटिक्स देख रहे हैं पेपर 1, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, तो आप लोग देख रहे हैं सबसे पहले लीनियर अलजेब्रा। तो लीनियर अलजेब्रा आप लोगों को बीएससी में पढ़ाया जाता है। अगर आप बीटेक बैकग्राउंड्स के होंगे तो आप देख लीजिएगा, जहाँ तक हमें पता वहाँ पे भी मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है, तो ये सब चीज़ें आप लोग कुछ कुछ पढ़े होंगे। कैलकुलस देख पा रहे हैं, ये भी आपके बैकग्राउंड्स का ही पेपर है। कैलकुलस तो बीटेक्स में भी पढ़ाए जाते हैं। एनालिटिकल ज्योमेट्री ये सब भी बीटेक्स में पढ़ाए जाते हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस देख पा रहे हैं, ये सब अगर आप मैथ्स को कभी पढ़ें डिग्री लेवल पे, ये नहीं कि 11-12 पे, डिग्री लेवल पे आप कभी पढ़ें तो आप लोगों को इससे कभी ना कभी मुलाकात हुआ होगा। जब हम लोग आगे जाएंगे तो हमको डायनामिक्स एंड स्टैटिक्स मिलेगा। हो सकता है बीएससी में ये सब ऑप्शनल होते हैं, यानी रखने पे सिलेक्ट करना होता है। अगर आप नहीं रखे होंगे तो आप इसे नहीं पढ़ेंगे, इसके जगह पे कुछ और पढ़े होंगे, तो घबराने की कोई बातें नहीं है। वेक्टर एनालिसिस देख पा रहे हैं, ये हमारा पेपर 1 है था। अब हम लोग आते हैं पेपर 2 की ओर। पेपर 2 में क्या पढ़ना है, अलजेब्रा, जिसका नाम होता है अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। सेकेंड है हमारा रियल एनालिसिस, ये पेपर 2 की बातें हो रही हैं। थर्ड है हमारा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, इसके डिटेल्स सिलेबस की ओर नहीं जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अभी टॉपिक्स बता रहे हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग फोर्थ है। फिफ्थ हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस है। सिक्स हमारा न्यूमेरिकल एनालिसिस है। और इसमें जो है एक 7 ये मैकेनिक्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स है। इतना है हमारा जो कि ऑप्शनल्स में है। ठीक है, आप ऑप्शनल 1 के बारे में भी देख लिए, ऑप्शनल 2 के बारे में भी देख लिए। अब इसमें से आप देख सकते हैं कि आप लोग क्या पढ़े नहीं पढ़े। ठीक है, अब हम लोग आगे इसके आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं ऑप्शनल 1 यानी पेपर 1 के क्वेश्चंस को कि किस प्रकार से एग्जाम में ये क्वेश्चंस आते हैं या फिर पैटर्न्स इसके क्या होते हैं, इस चीज़ का भी चर्चा कर लेते हैं। अब देखिए, ये 2016 का क्वेश्चन है। ये क्या है, सिविल सर्विस मेन एग्जाम 2016, जिन्होंने मैथमेटिक्स ऑप्शनल रखा था उनको 2016 में ये लिखना पड़ा था। अभी अब इसके हम लोग देखते हैं इसके क्या विवरण, इसी को हम लोग इंग्लिश मीडियम में लिखना चाहते हैं। बतलाता क्या है, ये जो पेपर 1 का एग्जाम होगा वो बोलता है इसमें 8 प्रश्न हैं जो खंडों में विभाजित हैं तथा हिंदी और अंग्रेजी दोनों में छपे हुए हैं। यानी कहने का मतलब है ये जो पेपर 1 का एग्जाम होगा उसमें आपको 8 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, और 8 क्वेश्चंस में जो होगा वो दो लैंग्वेज जो होंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखे होंगे। फिर आगे लिखता है परीक्षार्थी को कुल 5 प्रश्न के उत्तर देने हैं। परीक्षार्थी को कुल कितने प्रश्न के उत्तर देने हैं, 5 प्रश्न का। आप लोग को याद दिलाना चाहेंगे कि ये जो पेपर 1 होगा वो 250 मार्क्स का होगा। ठीक है, इसमें 8 क्वेश्चंस कंप्लीटली लिखे रहेंगे, लेकिन आपको उतना नहीं लिखना है, आप लोगों को 5 क्वेश्चंस लिखना है। यानी प्रत्येक क्वेश्चन जो होंगे वो कितने मार्क्स के होंगे, 50 मार्क्स के, और ये कितना बन जाएंगे, 250। कितना हो जाएंगे, 250 मार्क्स। देख पा रहे हैं, तो इसीलिए आपसे 5 क्वेश्चन ही लिखना रहेगा आपको, और प्रत्येक क्वेश्चन जो होंगे 50 नंबर्स के होंगे। ये आपके 250 के पास चल जाएगा।
ठीक है। आगे लिखता है प्रश्न संख्या 1 और 5 अनिवार्य तथा बाकी प्रश्न में से प्रत्येक खंड में से कम एक प्रश्न छूटकर किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, तो बोलता है इसमें 2 भाग में बांटा रहेगा। आप अगर इंग्लिश में आप समझना चाहते हैं तो आप, क्योंकि इधर आप इंग्लिश में समझ सकते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी रहेगा। सेक्शन ए में जो है 4 क्वेश्चन रहेंगे, सेक्शन बी में भी 4 क्वेश्चन रहेंगे, तो इस प्रकार से 8 क्वेश्चन हो जाएंगे। सेक्शन ए में 1 से लेके 4 तक क्वेश्चन रहेगा और सेक्शन बी में 4 से लेके सेक्शन बी में 5 से लेके 8 तक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें बोलता है सेक्शन ए का वह क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होगा और सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 5 कंपलसरी होगा। बाकी बचे 3 क्वेश्चन, वो 3 क्वेश्चन में आपका एक क्वेश्चन सेक्शन 1 से ही लिखना है, दूसरा क्वेश्चन सेक्शन बी से भी लिखना है, और एक क्वेश्चन बचेगा, उस क्वेश्चन को आप किसी भी सेक्शन से लिख सकते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, ये इंग्लिश मीडियम में लिखा हुआ है। आप लोग आप यहाँ पे इंग्लिश में समझ सकते हैं, तो आप लोग चाहें तो इसे खुद से भी पढ़ सकते हैं। देखिए सेक्शन ए आप लोग देख पा रहे हैं, क्वेश्चंस जो है आ रहे हैं, आप इससे मुलाकात कर लीजिए एक बार। ये क्वेश्चंस आप लोग कभी पढ़े हैं क्या? अगर मैथ्स बैकग्राउंड के हैं तो इससे भी मुलाकात कर लीजिए। कैसा लग रहा है ये क्वेश्चंस देखने में? इनसे भी मुलाकात कर लीजिए, कभी पढ़े हैं? ये सब सारे के सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये देख पा रहे हैं, कुछ उतना नहीं होते हैं, धीरे धीरे करने से ये सारे के सारे देख पा रहे हैं, ये सारे के सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, ये हमारा था एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। चलिए आप लोग इसे देख पाए। अगर क्वेश्चंस को आप लोग देखना चाहते हैं तो चलिए धीरे धीरे आप लोग को एक बार दिखा देते हैं आप लोग, या फिर आप लोग इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं ऑफिशियल साइट पे जाके। UPSC का देख पा रहे हैं, ये सारे के सारे आप लोग देख लीजिएगा। जो हमें बताना था वो हमने बता दिया कि किस प्रकार से डिसाइड किया रहता है। अब हम लोग पेपर 2 के देखते हैं कि इसका पेपर 2 कैसा होता है। तो आइए हम लोग पेपर 2 को चर्चा करते हैं। ये है हमारा पेपर 2, सेम प्रोसेस। इसमें भी जो है 8 प्रश्न होंगे। 8 प्रश्न में से हमको 5 प्रश्न लिखना होगा। क्वेश्चन जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे। देख पा रहे हैं सेम चीज इसमें भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 कंपलसरी होगा, क्योंकि ये भी 2 सेक्शन में डिवाइड होगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी में डिवाइड होगा। तो इस प्रकार से हमारा डिवाइड होता है, और जिसमें से हमें कितने क्वेश्चंस बनाने रहते हैं? 5 क्वेश्चंस बनाने रहते हैं। 2 क्वेश्चन सेक्शन ए का और 2 क्वेश्चन सेक्शन बी का। एक क्वेश्चन बच गया, वो किसी भी सेक्शन का बना सकते हैं जिस सेक्शन का आप जानते हैं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 और 5 कंपलसरी है। इस 1 और 5 को बनाना ही पड़ेगा। बाकी आप उसके बाद इंडिपेंडेंट है, आप क्वेश्चन से मुलाकात कर सकते हैं। ये देख सकते हैं, ये आपका है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का क्वेश्चन, इधर देख सकते हैं। देख सकते हैं ये क्वेश्चन से आप एक बार मुलाकात कर लीजिए, जैसा आपको अच्छा लगे। चलिए मुलाकात कीजिए इन लोगों से। ये क्वेश्चन है आपके पेपर 2 के। अब इसमें से कुछ खास बातें बताना है कि सेक्शन ए में कहाँ का क्वेश्चंस रहते हैं, किस किस टॉपिक का। सेक्शन बी का कहाँ का क्वेश्चंस रहते हैं, किस किस टॉपिक का। इन चीज़ों को भी जानना जरूरी है। तो आइए अब हम लोग सिलेबस की ओर जाते हैं। हम लोगों ने समझ गए कि ये सेक्शन ए और सेक्शन बी में डिवाइड किया रहता है क्वेश्चन पेपर। अब हम लोग इसमें समझते हैं कि सेक्शन ए का क्वेश्चन किस किस टॉपिक से होगा। ठीक है, फिर से अब आते हैं हम लोग पेपर 1 की ओर। ये हमारा पेपर 1 है। ठीक है, हम लोगों ने देखा कि ये जो एग्जाम में लेता है पेपर 1, उसमें 2 सेक्शन डिवाइड करेगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में 4 क्वेश्चंस रहेंगे, सेक्शन बी में भी 4 क्वेश्चंस रहेंगे। सेक्शन ए का 2 क्वेश्चंस बनाना है, सेक्शन बी का भी 2 क्वेश्चंस बनाना है। एक क्वेश्चन बच गया, वो इंडिपेंडेंट, आप किसी भी सेक्शन का बना सकते हैं। सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होगा, सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 5 कंपलसरी होगा। ठीक है, अब सेक्शन ए में पेपर 1 का जो सेक्शन ए होगा उसमें जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वह किन किन टॉपिक्स का पूछे जाएंगे, ये बात हमें जानना बेहद जरूरी है। तो देखिए सेक्शन ए जो है वो शुरुआत 3 टॉपिक्स का पूछा जाएगा, लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, एनालिटिकल ज्योमेट्री। पेपर 1 का सेक्शन ए में इन्हीं तीनों टॉपिक्स का क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो सेक्शन बी
तो सेक्शन बी जब बात करेंगे तो हमारे को देखने को मिलेगा क्या, तो सेक्शन बी में हमें देखने को मिलेगा पेपर 1 में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस का क्वेश्चंस, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस का क्वेश्चन है, डायनामिक्स एंड स्टैटिक्स का क्वेश्चंस एंड वेक्टर एनालिसिस का क्वेश्चन। यानी ऊपर के 3 टॉपिक जो हैं वो सेक्शन ए के लिए है और डाउनवर्ड के जो तीन टॉपिक्स हैं वो सेक्शन बी के लिए है। ठीक है, अब हम लोग पेपर 2 की ओर जाते हैं। तो पेपर 2 में आप लोग देख पा रहे होंगे इसमें जो कुल टॉपिक हैं वो कितने हैं, तो कुल टॉपिक 7 है। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग देखे थे सेक्शन ए और सेक्शन बी डिवाइड था। तो ऊपर के 4 टॉपिक यानी अलजेब्रा, रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और एक टॉपिक हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग, ये जो है हमारा सेक्शन ए के लिए पेपर 2 का सेक्शन ए में ये देखने को मिलेगा। और जो 3 टॉपिक्स बच गए वह टॉपिक्स हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, न्यूमेरिकल एनालिसिस और मैकेनिक्स एंड डायनामिक्स, ये सेक्शन बी में मिलेगा। तो इस प्रकार से डिराइव यानी इस प्रकार से डिस्क्राइब किया गया है पूरा मैथमेटिक्स ऑप्शनल को। तो हमें ये उम्मीद है कि आप लोग पूरा मैथमेटिक्स ऑप्शनल को समझ गए। ये जो अभी हमने सेक्शन ए और सेक्शन बी के टॉपिक्स के बारे में चर्चा किया, ये कहीं पे लिखा हुआ नहीं है इस प्रकार के कि ऐसे पैटर्न पे पूछा जाएगा। ये जनरली देखा गया है, एग्जाम जो लेता है यानी जो एग्जामिनेशन पेपर्स होते हैं उसमें देखा गया है कि इस टॉपिक को सेक्शन ए में रखा जाता है, इस टॉपिक को सेक्शन बी में रखा जाता है। ये नोटिफिकेशंस में नहीं लिखा हुआ है कि ऐसे पूछेंगे या फिर किस प्रकार से पूछेंगे। तो ये जनरल में बताएं, कभी कभार चेंज भी हो जाएगा तो उसमें घबराइएगा मत, लेकिन जनरली नहीं ही चेंज होगा। ठीक है, तो आप लोगों को सारा कन्फ्यूजन दूर कर दिया गया, सारा डिटेल्स बता दिया गया मैथमेटिक्स ऑप्शनल्स को कैसे लिखना है, कैसे पढ़ना है, क्या पैटर्न्स होंगे, क्या सिलेबस होंगे, ये सारा कुछ बताया गया। अब आप लोगों को अगर इस सिलेबस को पढ़ना चाहते हैं इस YouTube चैनल के मदद से, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए। अगर आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिएगा तो हम आपके सामने बोर्ड पे एक क्लासरूम के जैसा पढ़ाता हुआ वीडियो अपलोड करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए, जितने लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे उतना ही जल्दी हम अपने वीडियो को अब सामने रख पाएंगे और धीरे 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 करके सारा सिलेबस को हम लोग पढ़ लेंगे ऑप्शनल्स को। बाकी आप लोग जीएस को पढ़िए, आराम से पढ़िए। अगर ऑप्शन मैथ्स बैकग्राउंड के हैं तो ज़रूर एक बार इसे पढ़िए, इसे ज़रूर एक बार रखने का कोशिश कीजिए, क्योंकि ये मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपका मार्क्स को नहीं कटने देगा। जितना लिखिएगा उतना मार्क्स कंपलसरी आएगा। बाकी जीएस को तो आप लोग जानते हैं, कितना अच्छा से लिखिए, कटना तो कंपलसरी है। तो आप लोग देख लीजिए, जितना हो सके इसे फॉरवर्ड कीजिए और इस पर जुड़िए। हम लोग इसका जो है डिटेल्स कोर्स जो है हम लोग इसमें पढ़ेंगे, आराम से धीरे धीरे पढ़ेंगे, ज़्यादा स्पीड में भी नहीं पढ़ेंगे और इसे कंप्लीट पढ़ लेंगे। और इस जब हम लोग पढ़ेंगे इसके चैप्टर्स को यानी इसके टॉपिक्स को, उस समय हम लोग क्या करेंगे, लेक्चर बाय लेक्चर जो पढ़ेंगे उसमें हम लोग पीडीएफ भी प्रोवाइड कर लेंगे, यानी पीडीएफ भी हमारे पास अवेलेबल होगा जो कि आपको मिलेगा। अगर मान लीजिए कि हम पढ़ा रहे हैं मैकेनिक्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स, तो मैकेनिक्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स लेक्चर्स में डिवाइड होंगे। तो ये जो इसका पीडीएफ है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल सकता है या फिर कमेंट बॉक्स पे मिल सकता है। ठीक है, और ये जो है किसी भी लेक्चर में हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि सभी लेक्चर्स के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में होगा, किसी भी लेक्चर्स में हो सकते हैं। लेकिन ये एक ज़रूरी है कि ये जो इसका लिंक का डिस्क्रिप्शन है वो सबसे अंतिम लेक्चर में कंपलसरी यानी श्योर है कि होगा तो ही होगा, उससे पहले हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन सबसे अंतिम लेक्चर में श्योर है कि आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में। तो आप लोग पढ़िए आराम से, धीरे धीरे इसे सबको फॉरवर्ड कर दीजिए ताकि जो कोई भी इस मैथमेटिक्स ऑप्शनल के साथ काम करना चाहता हो तो वो साथ में कर सकें। थैंक यू।